नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। हम आपको इस वीडियो में आज 1857 क्रांति के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो कि यहाँ से कोई सी भी परीक्षा नहीं कि यहाँ से प्रश्न ना बनते हों। विगत वर्षों में भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं और उम्मीद है कि आने वाली परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन बने। सबसे पहले देखेंगे हम 1857 क्रांति के विद्रोह के कारण। ऐसे के कारण उत्पन्न हुए कि 1857 क्रांति हुई थी। तो इसके प्रमुख कारण हैं राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सैन्य कारण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजनीतिक कारणों को। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो 1857 क्रांति, और भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा था। ये प्रमुख कारण हैं। और अब देखें सामाजिक कारण और धार्मिक कारणों को। ब्रिटिश सरकार ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी और सती प्रथा का अंत को भारतीय संस्कृति पर हमला माना गया था। यानी कि अंग्रेज़ों ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। यह भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा था। और अब देखेंगे आर्थिक कारणों को। आर्थिक कारण कौन कौन से थे? ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण उद्योगों को बंद किया जा रहा था, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही थी। ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे उद्योगों को बंद कर दिया था और किसानों पर प्रतिबंध और उस टैक्स वगैरह लगा दिए थे, जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी क्रांति की। अब देखेंगे हम सैन्य कारणों को। भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जा रहा था और उनको उच्च पद से हटाकर निम्न पद पर नियुक्त किया जा रहा था। अब देखें तत्कालिक कारणों को। ऐसे कौन से तात्कालिक मतलब तुरंत उत्पन्न होने वाले कारण? ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्राउन वेस बंदूक के स्थान पर एक नई राइफल थी, न्यू इनफील्ड राइफल, जिसमें कारतूस लगाया होता था। उसको मुंह से खींचकर उसमें प्रयोग किया जाता था बंदूक में, और उसमें ऐसा भ्रम फैलाया गया था कि इसमें शुगर और गाय की चर्बी युक्त है, जो कि उसे खींचने से, उसे मुंह से काटने से आदमी मना कर दें। जनवरी 1857 बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इस घटना को देखकर मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की। अब मंगल पांडे कौन थे, इनके बारे में जानते हैं। मंगल पांडे कोलकाता बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। इन्होंने 29 मार्च 1857 को कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। 29 मार्च 1857 को मेजर सर्जेंट मेजर जेम्स हुडसन को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी तुरंत। और वहीं पर तत्काल इनको गिरफ्तार कर लिया गया था मंगल पांडे को, और कुछ दिनों बाद इनको फांसी देने की घोषणा की थी, जो कि 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी। लेकिन विद्रोह इतना फैल गया था कि इनको 10 दिन पहले ही फांसी देनी पड़ी थी, क्योंकि 18 अप्रैल को फांसी दी जानी थी और 8 अप्रैल को 1857 को इनको फांसी दी गई थी बिना बताए। मंगल पांडे को फांसी देने के बाद जनता में इतना आक्रोश और जनता इतनी भड़क चुकी थी कि क्रांति का रूप ले लिया था जनता ने। तो यहाँ से हम 1857 क्रांति की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ से पैदल टुकड़ी दिल्ली पहुंचकर, दिल्ली 12 मई को पहुंची थी 1857 को। तो वहाँ पर जाकर अपना नेतृत्व करता बहादुर शाह द्वितीय को
बनाया था और बहादुर शाह द्वितीय ने अपनी तरफ से बख्त खां को नेतृत्वकर्ता बनाया था, जो भारतीयों की ओर से था, भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहा था। जो इस समय एक नारा दिया गया था, मारो फिरंगियों को, और प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, जो ध्वज पर अंकित था। इसमें कमांडिंग ऑफिसर थे वारेन हैरिस। मेरठ में क्रांति की शुरुआत धन सिंह कोतवाल ने धन सिंह कोतवाल गुर्जर थे। उन्होंने मेरठ जेल में अधीक्षक के पद पर नियुक्त थे। यदि विद्रोह का दमन की बात की जाए तो निकोलस हडसन ने किया था और निकोलस क्रांति में ही मारा गया था। यदि बात करें हम प्रमुख नेतृत्वकर्ता की, किस व्यक्ति ने कहाँ से 1857 क्रांति में नेतृत्व किया था, तो दिल्ली से नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि इन्होंने अपना नेतृत्वकर्ता बख्त खां को बनाया था। और कानपुर से बात की जाए तो कानपुर से दो थे, नाना साहब, और इनका नाना साहब का वास्तविक नाम था धोधू पंत और दूसरे थे तात्या टोपे। इनके बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। यदि लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ से नेतृत्व करता थे बेगम हजरत महल, और झांसी की बात की जाए तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थीं। इनके पति का नाम था गंगाधर राव। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1835 वाराणसी में हुआ था, और इनके रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु और मणिकर्णिका था और छबीली बाई था। इनका 3 नाम थे बचपन के, मनु और दूसरा मणिकर्णिका और तीसरा छबीली बाई। यदि इनकी समाधि की बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई की, तो इनकी फूलपुर ग्वालियर में समाधि है। इनका एक दत्तक पुत्र था, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, जिसका नाम दामोदर राव था। अब देखें बिहार से नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे, जो जगदीशपुर आरा से थे। यदि ग्वालियर की बात की जाए, ग्वालियर से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो तात्या टोपे था, जो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनके मित्र मान सिंह थे, जिन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया था। इन्होंने मान सिंह ने तात्या टोपे को पकड़वा दिया था और इनको फांसी 18 अप्रैल 1859 को हुई थी। अंग्रेज़ों से मिल गए थे मान सिंह, और इन्होंने तात्या टोपे, अपने मित्र तात्या टोपे को पकड़वा दिया था, और अंग्रेज़ों ने तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़वा दिया था। यदि इलाहाबाद की बात की जाए, इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लियाकत अली कर रहे थे इलाहाबाद से नेतृत्व। अब देखेंगे 1857 क्रांति की विफलता के कारण, क्योंकि यह सफल नहीं रही थी। इसमें भारतीयों की हार हुई थी और अंग्रेज़ों की जीत। तो ऐसे क्या कारण बने थे जो विफल होने के कारण क्या क्या थे? सबसे पहला कारण था बिना रणनीति के युद्ध। ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाई गई थी भारतीयों के द्वारा, ना ही कोई ऐसा जो युद्ध लड़ा जाए। बिना रणनीति के युद्ध में उतर गए थे, और विद्रोह देशव्यापी न होकर सीमित था। पूरे किसी ने इसमें साथ दिया, किसी ने नहीं दिया था। जैसे दक्षिण भारत और पूर्व भारत ने इसमें साथ नहीं दिया था, विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था, जिसका एक प्रमुख कारण बना था विफलता का। भारतीयों में एकता का अभाव था, और भारतीयों के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले युद्ध सामग्री काफ़ी कम थी, जिससे भारतीयों को इस क्रांति में हार का सामना करना पड़ा था। अब देखेंगे 1857 के विद्रोह के परिणाम। हारने के बाद ऐसे क्या क्या परिणाम हुए और क्या क्या डिसीजन लिए गए अंग्रेजी सरकार द्वारा। सबसे पहले सेना का पुनर्गठन किया गया था अंग्रेजी सेना द्वारा, पील कमीशन द्वारा।
एक पील कमीशन बनाया गया था। उसके द्वारा सेना का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें भारतीय सैनिकों की कटौती की गई थी और यूरोपीय सैनिकों को और वृद्धि की गई थी। कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया था। इसकी बागडोर सीधे इंग्लैंड के हाथों में चली गई थी। यहाँ से गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके एक भारत का वायसराय पद बनाया गया था। इस शासन की बागडोर लंदन को सौंप दी गई थी। इसकी घोषणा 1 अप्रैल 1858 इलाहाबाद में की गई थी। यहाँ से जब गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया और भारत का वायसराय पद बनाया गया था, तो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं को प्रथम वायसराय बनाया गया था। और एक पद और बनाया गया था, भारत सचिव पद को बनाया गया था। यदि 1857 के इतिहासकारों के मत के बारे में बात की जाए, किसने क्या कहा था इस क्रांति के बारे में, तो सबसे पहले देखेंगे जॉन लॉरेंस को। विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यानी कि इनका कहना था 1857 क्रांति भारत की ओर से एक भी योग्य नेता नहीं था। एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। बीडी सावरकर जी कहते हैं ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताते हैं। और आर.सी. मजूमदार ये कहते हैं कि न तो ये प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। बात की जाए डॉक्टर एस.एन. सेन की, तो 1857 के विद्रोह पर पुस्तक लिखी थी इन्होंने। ये पुस्तक का नाम था 1857 यानी कि 1857। मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। और एक थे अजीमुल्ला खां। इन्होंने 1857 क्रांति के समय गीत लिखा था। ये गीत कौन सा था? हम हैं मालिक इसके, हिंदुस्तान हमारा। ये गीत अमजदुल्ला खां ने लिखा था। अब देखें क्रांति से संबंधित कमीशन। कुछ कमीशन गठित किए गए थे अंग्रेज़ों की तरफ से क्रांति के समय। इनाम कमीशन, ये बम्बई में 1854 में डलहौजी ने जमींदारों और जागीरदारों की जांच के लिए बनाया था। इसमें 35,000 जागीरों की जांच की गई थी और 20,000 जागीरों को जब्त किया गया था, जिससे 1857 क्रांति उत्पन्न हुई थी। एक था पील कमीशन, भारतीय सेना में कटौती के लिए बनाया गया था। और एक है रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन के तहत सैनिक भर्ती के लिए गठित किया गया था। इसमें अंग्रेज़ों द्वारा जाति धर्म समुदाय के आधार पर फूट डालो राज करो नीति को अपनाया गया था। यहाँ पर हमारा 1857 क्रांति का टॉपिक ख़त्म होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।